अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण तक जब हमारा क्लियर हो जाता है ना मेरे भाई, तब आता है कि दोनों तरफ बैलेंस वाला दो हमें पढ़ना पड़ता है। एक को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। देखिए, जब हमारा क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यही वाला लेते हैं H2 प्लस O2, एरो का चिन्ह H2O। आप एग्जांपल के माध्यम से समझते जाइए। अगर आपसे पूछेगा क्या ये जो समीकरण हमने लिखा है क्या ये संतुलित है या असंतुलित है, तो आप बोलोगे कि गुरुजी पहले संतुलित और असंतुलित का अर्थ बताइए हमको। संतुलित का मतलब है कि दोनों तरफ इक्वल। अगर संतुलन का मतलब क्या हो गया, कोई बच्चा एक तरफ इधर बैठा है एक तरफ इधर बैठा है, अगर ये 10 केजी का है ये 5 केजी का है, तो क्या ये संतुलन में है? तो आप बोलोगे नहीं है गुरुजी। तो संतुलन में कब आएगा, जब इधर वाला बच्चा 10 केजी का है तो इधर वाला भी बच्चा 10 केजी का होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 ठो है, यहाँ ऑक्सीजन 2 ठो है, यहाँ हाइड्रोजन 2 ठो है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 ठो है। एरो चिन्ह के इस तरफ, मतलब अभिकारक और प्रतिफल में हमें अब कंपेयर करना है, अभिकारक और प्रतिफल में कंपेयर करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हैं गुरुजी 2 ठो है, यहाँ तो एक ही है। तो क्या ये जो समीकरण हम अभी लिखे हैं क्या ये संतुलित है? तो आपका जवाब आना चाहिए गुरुजी ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो अब आप डिफिनेशन से समझिए कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरणों के दोनों ओर कहने का मतलब क्या हुआ कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो। प्रत्येक तत्वों के, ये रहा तत्व, हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1, तो ये बैलेंस है क्या? नहीं है। ये बैलेंस है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये समान होना चाहिए, ये तभी संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो आइए इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, अब ये हो चुका है बैलेंस। तो ये हमारा हो जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। बताओ क्लियर हुआ, यस और नो? ठीक है। अब आपसे अगर पूछ लिया असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है गुरुजी, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, केमिकल इक्वेशन क्या हो जाता है, तो अब इसमें आपको बताना है। जैसे देखिए H2 अब प्लस O2, एरो का चिन्ह H2O हम लिख दिए। अब जैसे ये वाला हम इक्वेशन लिखे तो आपके माइंड में फट से आ जाना चाहिए कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान ना ही हो। अब आप देख लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 ठो है, यहाँ ऑक्सीजन 1 ठो है, तो क्या ये समीकरण हमारा संतुलित है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के जो परमाणु की संख्या है वो समान नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ 1 ठो है, यहाँ 2 ठो है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। बताओ, पॉइंट क्लियर हुआ ना?